Discuss about our first chapter in 9th class, states of matter. So first of all, you have to know about matter. आपने अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें देखी होंगी and you feel them कि each thing you have seen in your surrounding must have specific mass and volume. This is called matter. जो भी चीजें हैं आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, they have specific mass and volume. उनको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. बट अगर हम बात करें अर्लियर फिलोसोफर्स की, उन्होंने क्या कहा था कि these are the matters is made up of the 5 basic elements. चाहे वो कोई भी मैटर है, चाहे आप जो भी चीज देखते हो आपके सराउंडिंग में, वो जो मैटर है, उन्होंने कहा कि मैटर पंचतंत्र से मिलकर बना होता है. पंचतंत्र मीन्स द 5 बेसिक एलिमेंट्स. 5 बेसिक एलिमेंट्स. और ये 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, sky and water. Air, earth, fire, sky and water. These are the 5 basic elements. Earlier philosophers जो थे उनका मानना था कि आप जो भी चीज़ आपके सराउंडिंग में देखते हो वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनती है. बट अगर हम बात करें मॉडर्न डे के बारे में, जो मॉडर्न जो साइंस है, जो साइंटिस्ट कहते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट, कि हमारे पास जो मैटर है वो हम क्लासिफाई करते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैटेगरीज, 2 प्रॉपर्टीज. यू मे से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. भाई मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफाई किया. ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा. एक बार फिर देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है. जिसका स्पेसिफिक मास होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, वो मैटर होता है. चाहे वो पानी की एक बूंद हो, चाहे सैंड के पार्टिकल्स हो, चाहे डस्टर हो, चाहे आपकी नोटबुक हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग जिसके पास मास होगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, वो मैटर कहता है. ठीक है, अगर हम फिलोसोफर्स की बात करें द अर्लियर टाइम, एंशिएंट टाइम, तो उन्होंने कहा था कि जो मैटर जो होता है 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है. दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. भाई इन्होंने ये कहा कि ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ईच मैटर. बट अगर हम बात करें मैटर के बारे में, तो जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये हम 9th क्लास के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे. इसी चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम 9th क्लास में ही 2nd चैप्टर में इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो मैटर को हमने क्लासिफाई कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 1-2 चीजें हैं, 1-2 टर्म हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए आपको, वो क्लियर कर लेते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. तो वो 2 टर्म कौन सी हैं? पहली तो है रिजिड और सेकंड है फ्लूइड.
ये क्लियर होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? देखो भाई, रिजिड का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा ये है कि जो भी आपके पास मैटर है, आपने उस मैटर पे अप्लाई किया फोर्स, उस मैटर पे फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो मैटर अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहता है, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल शेप ज्यादा सही रहेगा, ओरिजिनल शेप में रहता है, अपनी शेप चेंज नहीं करता है, बाय अप्लाइंग फोर्स, ये ध्यान रखें। रिजिड का मतलब है कि भाई कोई भी मैटर है, फोर्स अप्लाई करने पे अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको चेंज ना करे, वो रिजिड होती है। जैसे सॉलिड, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। व्हाई? आई थिंक समझ गए होंगे, फिर से देख लो। सॉलिड्स पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनकी शेप में चेंज नहीं आएगा, उनकी जो स्टेट है वही मेंटेन रहेगी, इसीलिए हम सॉलिड्स को कहते हैं रिजिड। क्लियर? फिर उसके बाद आता है फ्लूइड। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? फ्लूइड का मतलब सिंपली ये है, एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइडिसिटी शायद आपने सुना होगा, 8th क्लास तक आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा, फ्लूइड, फ्लूइडिसिटी। तो फ्लूइडिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब क्या होता है? मैटर विच है एबिलिटी टू फ्लो, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। बेसिकली जो फ्लूइड होते हैं उनकी कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होती। फ्लूइड्स डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप। इनको रखने के लिए किसी ना किसी कंटेनर की आवश्यकता होती है। We need container to keep fluids. Is that clear? समझ में आ गया? हमने दो टर्म पढ़ी हैं, एक रिजिड और एक फ्लूइड। रिजिड में हमने पढ़ा कि मैटर वो होता है, भाई वो मैटर होता है इसके अंदर, फोर्स जो है हमने अप्लाई की मैटर पे, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद मैटर ने अपनी ओरिजिनल शेप चेंज नहीं की, इट मींस वो रिजिड है। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू फ्लो के अंदर होती है, वो फ्लूइड होती है, मतलब जिनका कोई स्पेसिफाइड या फिक्स शेप नहीं होता। इनको रखने के लिए किसी ना किसी कंटेनर की या फिर वेसल की जरूरत होती है। होप ये दोनों के दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं आगे। गुड, अब हम बात करेंगे फिजिकल नेचर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल नेचर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो यहां पे हम बेसिकली दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकेंड वन इज स्पेस, साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ये दो चीजें अभी समझने की कोशिश करेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो इमेजिन करो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की कोशिश करना, कंसंट्रेटेड होने की। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं, समझ में आ जाएगा एक बार में ही। देखो, सपोज करो कि ये मेरे पास एक कंटेनर, क्लियर? ये जो कंटेनर है इसके अंदर मैंने लिया वाटर, अब करना क्या है भाई?
वाटर लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर कुछ ऐड करेंगे, शुगर ऐड कर दो या सोल्ट ऐड कर दो, आपकी मर्जी। हमने शुगर ऐड किया और सोल्ट ऐड कर दिया इस कंटेनर में, जिस कंटेनर में हमने क्या ले रखा था, वाटर ले रखा था ऐसे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या उस कंटेनर में वो सॉलिड डालने पे हमने शुगर डाला या फिर सोल्ट डाला, उसके बाद हम उसको मिक्स करेंगे, और जब वो आप देखोगे कि कंप्लीटली मिक्स हो जाता है कुछ टाइम के बाद, ये सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, तो मुझे ये बताओ क्या मिक्स होने के बाद टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, हाँ या नहीं? ये बताओ मुझे, है ना, कि टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। जब मैंने इस कंटेनर में शुगर या फिर सोल्ट डाला, इसको अच्छे से मिक्स किया, और आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आएगा, टोटल वॉल्यूम चेंज होगा, बढ़ेगा? भाई सोचोगे क्या कि हाँ बढ़ना चाहिए, ये इसका लेवल था, हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया है, उसको मिक्स करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, अभी डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जस्ट वेट फॉर मोमेंट। नो वॉल्यूम चेंज। अच्छा भाई, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वाटर जो है, वाटर भी क्या है, एक मैटर है, और वो किससे मिलके बना हुआ है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? तो पार्टिकल से मिलके ही बना हुआ है। अब ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि देखो, अब ये जो पॉइंट है, ये जो हमने पढ़ा है, समझा है, इससे दो तीन चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी आराम से, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर लोगे तो दो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पार्टिकल्स थे, उन्होंने, किसके पार्टिकल्स थे? वाटर के पार्टिकल्स, उन्होंने इंटरेक्ट किया। किसके पार्टिकल्स थे? शुगर के पार्टिकल्स या फिर साल्ट के पार्टिकल्स, जो भी आपने लिया था, उनके पार्टिकल्स से वाटर के पार्टिकल्स ने इंटरेक्ट किया, और ये जो शुगर के पार्टिकल थे, फिर आखिर ये गए कहां? भाई टोटल वॉल्यूम में तो कोई चेंज हुआ नहीं, शुगर हमने उसके अंदर ऐड कर दी, तो ये शुगर के और जो साल्ट के पार्टिकल थे, आखिर कहां गए? ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, और इनके बीच में होता है स्पेस। क्या होता है इनके बीच में? इनके बीच में होता है स्पेस। इस चीज को समझने के लिए बीच में स्पेस होता है, ये एक और एग्जांपल समझेंगे कलर से रिलेटेड। KMnO4 का एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे पिंक कलर का होता है KMnO4, इसका एग्जांपल लेंगे, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, समझने की कोशिश करोगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है वाटर के पार्टिकल्स को, ये वाटर के पार्टिकल्स खड़े हैं ऐसे, इनके बीच में क्या है? स्पेस प्रेजेंट है। अब जो ये शुगर के पार्टिकल और साल्ट के पार्टिकल्स आएंगे, ये कहां जाएंगे? इस बीच वाले स्पेस में जाएंगे। अपने आप को कहां एडजस्ट करेंगे? ये अपने आप को इस बीच वाले पार्ट में एडजस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? भाई कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही तो बना होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। आपने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में पानी ले लिया, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा
KMnO4 डाल दिया। अभी अभी जैसे बताया था आपको 2 मिनट पहले कि KMnO4 जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ये लिया मैंने इसके अंदर वाटर और ये इसके अंदर डाल दिया मैंने KMnO4। तो जब मैंने इसके अंदर KMnO4 डाला तो सीधी सी बात है इसका कलर चेंज हो गया होगा। जब ये पिंक कलर शो करता है, ठीक है, तो वाटर का कलर हो गया पिंक। क्लियर? यहां हम ये वाली बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, है ना? ठीक है, क्या हो गया? पिंक कलर का हो गया सॉल्यूशन। जब वाटर पिंक कलर का हो गया तो आपने क्या किया कि एक कंटेनर और ले लिया जिसके अंदर आपने लिया वाटर और यहां से कुछ सॉल्यूशन को उठा के इसके अंदर डाल दिया। भाई ये जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था, इस पिंक कलर के सॉल्यूशन में से आपने कुछ अमाउंट लिया और वो इसके अंदर डाल दिया। तो आपने क्या देखा कि ये तो पिंक कलर हो गया, लेकिन क्या ये जितना डार्क पिंक है क्या ये भी उतना डार्क पिंक होगा? नहीं होगा। फिर आपने एक और कंटेनर लिया, उस कंटेनर में भी आपने लिया वाटर और वाटर लेने के बाद आपने क्या किया कि यहां से सेकंड वाले से, ये हमने मान लिया इसको, ये ए वाला कंटेनर है, ये बी वाला कंटेनर है, ये सी वाला कंटेनर है। तो कंटेनर सी में, कंटेनर बी में से हमने पानी लिया, कुछ सॉल्यूशन लिया यहां से, इसके अंदर डाल दिया। तो ये भी कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। लेकिन क्या वो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाले के जो फर्स्ट वाला जब था हमारे पास कंटेनर, उसके रिस्पेक्ट में, सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में, क्या थर्ड वाले का जो कलर होगा इससे ज्यादा डार्क नहीं होगा? सीधी सी बात, ये समझ सकते हो आप, हार्ड भी नहीं है, विजुलाइज कर सकते हो इतना, ये आपने किया भी होगा। डी, एक कंटेनर और ले लिया, इसके अंदर भी मैंने लिया वाटर, फिर मैंने सी वाले में से कुछ सॉल्यूशन लिया उसके अंदर डाल दिया, तो ये भी हो जाएगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? देखो होता क्या है बेसिकली कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपने बहुत सारे कंटेनर ले लिए और आप ऐसे कर देंगे तो जो अपीयरेंस ऑफ कलर है वो बहुत लाइट हो जाएगा, बहुत हल्का कलर हो जाएगा, लेकिन कलर रहेगा, बहुत हल्का हो जाएगा लेकिन कलर रहेगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा डायल्यूशन कर दोगे तभी कलर बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट वो एक अलग बात है, उसकी हम बात नहीं करें। लेकिन यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक, ए से लेके अगर मान लो हमने इसको जी मान लिया, जी कंटेनर तक क्या हुआ कि भाई कलर जो था वो डार्क से लाइट होता गया। अब यहां से क्या समझ में आता है कि जो मेटल हमने इसके अंदर डाला था KMnO4, उसने अपने आप को डिसोल्व किया इसके अंदर, और डिसोल्व करने के बाद क्या किया, अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ दिया। सेम इसके अंदर भी वही। मतलब क्या होता है कि एक मैटर जो होता है वो सिंपलर से सिंपलर, या फिर हम ये बात करें कि छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है वहां तक कैसे वो टूटने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ जो कंटेनर जी है वहां पे भी लाइट पिंक कलर है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होंगे लेकिन बहुत कम ही प्रेजेंट होंगे, है ना, एज कंपेयर टू कंटेनर ए। पार्टिकल्स तो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि साइज की बात कर सकते हैं कि जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। क्या होता है, बहुत स्मॉल। एक मैटर है वो टूटता जाता है, कब तक टूटता जाता है, तब तक वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक नहीं। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। ये क्या है, ठीक है। एक बार फिर से एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, हमने पढ़ा है कि क्या है ये, क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने वाटर लिया, उसके अंदर शुगर डाली थी, उसके अंदर साल्ट डाला था, ये बताने के लिए कि जो एटम्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल से मिलके ही एक मैटर बना होता है। ठीक है, एक मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, ये हमने वहाँ पे जानने की कोशिश की। फिर यहाँ पर यह साइज के बारे में कि साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, एक मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत बहुत छोटा होता है। ये अभी तक हमने यहाँ तक जानने की कोशिश की।
आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में अगले टॉपिक। अगर मैं यहां पे आपसे ये कहूं कि पार्टिकल्स जो होते हैं क्या उनके बीच में गैप होता है? क्या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है? ठीक है, अब हम इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो, हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था कि शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए थे, याद होगा। शुगर के पार्टिकल्स गए थे वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस था अपने आप को वहां ऑक्यूपाई करा लिया था उसने। इट मीन्स पार्टिकल्स जो होते हैं किसी मैटर के उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक जो एनर्जी है पार्टिकल्स की वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी है? देखो, इसका मतलब ही मोशन होता है, पार्टिकल्स इन मोशन, काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स हैं, वो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है हमारे पास, अगर कोई मैटर उसके अंदर वो मूव कर रहा है, वही क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो मोशन होती है पार्टिकल्स की उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वो चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर हैं जो काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक नई टर्म भी आएगी डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन। तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। हुआ क्या, एक ये मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने लिया वाटर। तो वाटर लेने के बाद मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने डाल दी इंक। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर इंक डाली, आपने भी ये घर पे खूब किया होगा होली के दिनों में ना, रंग डाला होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा, मस्ती भी की होगी। जैसे आप यहाँ पे इंक डालोगे तो आप क्या देखोगे कि जो इंक के जो पार्टिकल्स को यहाँ पे अगर मान लो डेंसिटी ज्यादा थी, धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे फैल रहे होंगे पूरे सॉल्यूशन में, धीरे धीरे फैलने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं। और जो ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स। ठीक है, यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस बार मैंने ना 2 कंटेनर ले लिए, दोनों को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। इसके अंदर मैंने ले लिया कोल्ड वाटर और इसके अंदर लिया मैंने हॉट वाटर। ठीक है, तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए कि यहां पे कोल्ड वाटर है और ये हॉट वाटर है, इसके अंदर भी मैंने इंक डाल दी, इसके अंदर भी मैंने इंक डाल दी। तो कोल्ड वाटर के अंदर वो अच्छे से पहले स्प्रेड होगी या फिर वो हॉट वाटर के अंदर ज्यादा स्प्रेड होगी? भाई ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, दोनों में समान होना चाहिए, दोनों में इक्वल रेट से होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो हॉट वाटर है इसके अंदर फास्टर रेट से फास्टर रेट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि फास्टर रेट इसके अंदर क्यों होगा? अब देखो, इंक के पार्टिकल्स यहां भी थे, इंक के पार्टिकल्स यहां पे थे, ये भी वाटर, ये भी वाटर। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर टेम्परेचर कम है, इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा है, जो मैंने लिखा हुआ है कि हॉट वाटर लिया हमने इसके अंदर, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल्स
वो इस एनर्जी को गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने के बाद क्या करेंगे, फास्टर स्पीड से मूव करेंगे। तो जितनी फास्टर स्पीड से मूव करेंगे उतना जल्दी तो क्या होगा, मिक्सअप होगा। समझ रहे हो? फिर से मैंने यहाँ पे कहा कि ये कोल्ड वाटर है और यहाँ पे ये हॉट वाटर रहेगा। अगर कोल्ड वाटर है, यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स की मूव करने की टेंडेंसी वो बढ़ेगी। अगर मूव करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इट मीन्स यहाँ पे अगर वो मूव फास्टर मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या वो जल्दी नहीं फैलेंगे, क्या यहाँ पे मिक्सअप ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो, ये काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। अभी एक और टर्म डिफ्यूजन, लास्ट टर्म होने वाली है आज की। डिफ्यूजन क्या होता है उसको और देख लेते हैं। डिफ्यूजन है क्या एक्चुअली। यहाँ पे जब हमने देखा था, ये यहाँ पे मिक्सिंग हो गई है ना, इंक के पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे थे यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स के साथ। यहाँ पे भी सेम काम हो रहा था, यहाँ पे भी, लेकिन वो बात अलग है कि यहाँ पे रेट जो है वो फास्टर था, क्योंकि यहाँ पे हमें बोट मीडियम लिया था, टेम्परेचर ज़्यादा रखा। यहाँ पे जो रेट था वो कम था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बोट, हाँ, डिफ्यूजन के बारे में बात करें तो एक बात देखेंगे हम यहाँ पे कि इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फास्टर रेट से और यहाँ पे स्लो रेट से। तो जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। भाई गैसेस हैं, एक गैस यहाँ एक गैस यहाँ, दोनों आपस में क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। चलो, आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी, लेकिन डिफ्यूजन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो डिफ्यूजन है ये डेली लाइफ में भी कहीं इसका यूज है ना। क्या हम डेली लाइफ में भी इसको रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये देखो यहाँ पे अभी डिफ्यूजन हुआ है ना। वो चीज़ें हम एक बार और देखने की कोशिश करते हैं, इसको टर्म को अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली डिफ्यूजन है क्या, है ना। भैया मैंने बता दिया कि इंटरेक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये मैंने बता दिया कि इंक है, इंक के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता है। कुछ और बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। देखिए, सबसे पहला, और आपने परफ्यूम का यूज तो मेरे ख्याल सभी ने किया होगा, ऑलमोस्ट सभी ने किया होगा। होता क्या है कि यहाँ एक कोई भी है पर्सन, उसने परफ्यूम का यूज किया, कुछ टाइम के बाद एक डिस्टेंस पे खड़े हुए जो दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है उसको पता चल जाता है ना। या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना, आप आराम से बैठे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, अचानक से पता चला होगा ये परफ्यूम किसने लगाया है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, यहाँ पे जो परफ्यूम लगाया गया इस एक पर्सन के द्वारा, तो उसने क्या किया कि मैं परफ्यूम लगाने के स्प्रे किया होगा, वो स्प्रे किया तो वो क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, इतने छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स, वो क्या हुई, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सराउंडिंग है, वहां पे जो एयर प्रेजेंट है, उस एयर के पार्टिकल्स के साथ उन परफ्यूम के ड्रॉपलेट्स ने इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मिक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब डिफ्यूजन स्टार्ट कर दिया। जब डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, एयर के बीच में जो वो डिफ्यूजन चलता रहेगा, डिफ्यूजन होता रहेगा, है ना, तो उससे क्या होगा कि मतलब जो ये परफ्यूम की जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होगी, प्रोपगेट होगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ एक डिस्टेंस है, यहाँ पे एक बी बैठा हुआ है, उसको
इसकी स्मेल पता चल जाती है। किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन बेसिकली हमने क्या देखा कि वाटर की जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो परफ्यूम निकला था वो एयर के साथ, जो हमारे सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है एयर है उसके साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ना, उसका डिफ्यूजन करके और इंटरेक्ट करके वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा है। सेम टू सेम उसके अंदर हुआ था इंक वाले के अंदर। अगर आप देखोगे, अगर मैं फिर से इंक वाला केस अगर लेके आऊँ, इंक वाला एग्जाम्पल अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आपने ये देखा होगा कि अगर आपने इंक डाली है यहाँ पे तो क्या होता है, वो धीरे 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 इसे फैल जाता है। या फिर आपने ये देखा होगा कि आप घरों में कपड़े धोने के बाद जब उजाला यूज करते हो ना, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। आप उजाला यूज करते हो, वाटर है उसके अंदर आपने एक दो बूंद डाली, धीरे धीरे क्या होता है, वो फैल जाता है पूरे के अंदर, फैल जाता है ना वो। वही क्या है, डिफ्यूजन, मतलब इंटरेक्शन हो रही है, तो ये डिफ्यूजन हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप भाई। फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, कितनी अच्छी होती है, कैसे पता चल जाता है कि भाई हाँ भाई है ना, कहीं जाते हो गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ अरे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। क्यों पता चल जाता है? डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेग्रेंस है, ठीक है, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करके क्या करती है, प्रोपगेट करती है। ठीक है, अच्छा चलो, आई थिंक डिफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूजन क्या है। एक चीज और देख लेते हैं बस छोटी सी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन। ठीक है, अगर यहां से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वही है जो हमने यहाँ पे हॉट और कोल्ड और हॉट कंटेनर वाला एग्जांपल लिया था। हमने देख लिया था कि जो हॉट वाला था उसके अंदर वो जो मिक्सिंग है वो अच्छी होती, फास्टर रेट से हो रही थी। तो यहाँ पे भी वो भी क्या था, डिफ्यूजन ही तो था। तो डिफ्यूजन जो है, अगर हम टेम्परेचर के साथ इसका इफेक्ट देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो फास्टर रेट से डिफ्यूज कर पाएंगे और डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बस एक बार जितना भी हमने पढ़ा है एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो, हमने स्टार्ट किया मैटर से कि मैटर क्या होता है। आज हमने सिर्फ मैटर के बारे में जानने की कोशिश की है कि मैटर क्या होता है, कैसे प्रोपगेट करता है, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या पार्टिकल्स होते हैं, क्या डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट्स के बारे में कि मैटर की स्टेट्स कौन सी होती है। ठीक है, जिन पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, लेकिन ये भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स है तो पता होनी चाहिए हर एक चीज़। मैटर के बारे में हमने ये देखा था कि जो भी चीज़ें हमने सराउंडिंग में देखी हैं वो सभी क्या है, मैटर। एयर जो हम ब्रीथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फूड जो हम खाते हैं, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल हमने पहले भी लिए थे, सैंड के पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट, ये सारे के सारे क्या है, मैटर के एग्जाम्पल है जो हमने जाना। फिर उसके बाद हमने बात की एंशिएंट फिलोसफर्स की, जिन्होंने कहा कि भाई मैटर जो है वो सारे के सारे मैटर 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, है ना। उनको उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। उन 5 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है ऑफ मैटर्स, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहती है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहती है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम चैप्टर इसी में पढ़ेंगे अच्छे से, और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे 9th क्लास में, ठीक है। उसके बाद हमने जानने की कोशिश की कि रिजिड क्या होते हैं और फ्लूइड क्या होते हैं। रिजिड में हमने देखा कि रिजिड तो वो होते हैं जिनके वो मैटर जहां फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपनी शेप में कोई चेंज ना करे, ठीक है, वो रिजिड होते हैं, ये हमने जाना। फ्लूइड क्या होते हैं ये भी हमने जाना कि जिनके अंदर एबिलिटी टू फ्लो होती है, फ्लो करने की एबिलिटी होती है, वो फ्लूइड होते हैं, ये भी हमने जाना। फिर उसके बाद हमने आज के लेक्चर में ये जानने की कोशिश करी कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। हमने एक एक्टिविटी पढ़ी, एक एग्जाम्पल पढ़ा कि एक हमारे पास कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर लेने के बाद हमने उसके अंदर शुगर डाला या फिर साल्ट डाला, ठीक है, वो मिक्सअप हो गया उसके अंदर, उसका लेवल नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है।
और उन स्पेस के बीच में क्या हुआ कि जो दूसरा मेटल हमने डाला वहाँ पे, वो उस गैप में अपने आप को उसने अरेंज कर लिया, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। साइज के बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि पार्टिकल्स का साइज तो बहुत छोटा होता ही होता है, और उसके साथ काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने डिस्कशन किया कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ जाती है। मतलब जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर हैं, जिन पार्टिकल्स से मिलकर वो मैटर बना हुआ है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ना, मोशन, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। डिफ्यूजन तो पहले भी हो रहा था, पहले वो कम रेट से हो रहा था, स्लो रेट से हो रहा था। डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, ठीक है, ये डिफ्यूजन होता है, ये हमने पढ़ा। और ये भी हमने पढ़ा कि भाई कैसे परफ्यूम है, उसकी फ्रेग्रेंस एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाती है, वाइड डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप स्कूल के ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू।